कलीसिया की जय मसीह की, मेरे पापा को जय मसीह की। मैं प्रभु जी की धन्यवाद करता हूँ। हमारी बेटी, मैं यहाँ पर आने लगी, हमारे घर में बरम था। मुझको नहीं मालूम था कि हमारे घर में बरम था। हमारा आदमी बहुत दिन से दारू पीता था। वो दारू पीते पीते हमको बेहाल कर दिया। जब हमारे गांव में यहाँ कलसिया चालू हुआ, हमको मालूम हुआ, हम लोग यहाँ आने लगे, तो हम लोग सुनते सुनते प्रवचन सुनते सुनते हमारे देह पर दुष्ट आत्मा सवार हो गया। हम यहाँ खेलते खेलते साल भर तक 6 महीना तक हम यहाँ तक खेले हैं। उसके बाद 6 महीना के बाद हमारा जब आदमी लॉकडाउन लगा है, जब यहाँ पर आए हो और जब फिर हम खेलने लगे, तो वो सारा कबूल दिया कि इसको ने कार्रवाई किया है, इसके घर में बरम है। इसकी वजह से हमारे आदमी भी परेशान, हमारी लड़की भी परेशान, हम भी परेशान। हमने कहीं सोखा वोझा किए चारी ओर। मऊ कहाँ है, मऊ भी गया हूँ मैं। एक आदमी का 200 रुपया भाड़ा लगता था। मऊ चला गया अपने आदमी को लेकर, लेकिन आदमी हमारा ठीक नहीं हुआ। लेकिन यही कलसिया है, परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा आदमी आज जिंदा है, हमारी बेटी भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। और दारू भी नहीं पीता है वो। अभी इस एक हफ्ता के बाद है, वो बोले कि मैं दारू छोड़ दिया, लेकिन मैं बियर जरूर पीऊंगा। मैं बोलना ठीक है, पी कर देख लो, आप कोई इच्छा है तो ही करो न। 2 दिन वो बियर पिए। बियर पीने के बाद उसको प्रभु जी से मैं प्रार्थना किया, हे प्रभु जी, अब तो ये दारू छोड़कर बियर पीने लगा, तो दारू फिर पीने लगेंगे, फिर वही मुसीबत हमको आ गई है। लेकिन परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर में ऐसा प्रार्थना सुना कि जो बड़े बड़े कीड़ा जो अग्नि कुंड दिखाता है मोबाइल में, वो वहाँ पर उसको ले गए खींच के। उसको कीड़ा काटने लगे रात में सोने में। जब कीड़ा काटने लगे तो लगे चिल्लाए। जब चिल्लाए लगा तो परमेश्वर उसको आवाज दिया, क्या बेटा अब तो तू मजे में हो न? कहा नहीं नहीं, अब मजे में नहीं हूँ, मैं आज के बाद मैं नहीं बियर पीऊंगा। तब वो सपने में हालेलुया हालेलुया लगे करे प्रभु जी से। तब हमारे पास फोन किए, कहे कि हम तो बहुत नरक कुंड में गए हैं बियर पीकर। मैं आज के बाद मैं बियर नहीं पीऊंगा। दारू भी छूट गया, मेरा बियर भी छूट गया। आपने सुना, ये बता रहे हैं मऊ तक चौखात तक गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। इनके आदमी दारू पीते थे, इनके लड़के बेहोश हो जाती थे, ये भी बेहोश हो जाते थे। जब प्रभु में आए, इनके पति का परिवर्तन हुआ, दारू पीना छूट गया, इनके लड़के भी ठीक हो गए, ये भी ठीक हो गए है। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। हमारे पर यही घर है। हमारी ये गवाही है कि हमारे बहुत 5 साल से बहुत परेशान थे, एलर्जी थी। हमारी गर्दा धुआं लगता है, तो नाक से पानी भी जाता है, आँख में इतना लाली हो जाती है ताकि दिखाई नहीं देता है। उसके बाद मैंने बहुत दवाई कराया, जानकी पास आती है, मैंने बहुत दवाई कराया। उसने कहा ये एलर्जी की बीमारी कभी जाएगी नहीं। बहने बहन घबरा गई, कब तक ये दवाई कराएंगे? हमेशा 200 फीस लगता है, 300 फीस लगता है, कब तक ये दवाई कराएंगे? यहाँ से बेली पाल ले, डॉल पाल ले, बहुत दवाई कराए, कौड़ी रात तक दवाई कराए, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। मैंने ब्रदर का नंबर लिया। मैंने कहा कि ब्रदर मुझे ये परेशानी है, तो कहते हैं ब्रदर ठीक है, आँख मूंदिए, प्रार्थना कराए। और उसी रात को मैंने कुछ मुझे आराम मिला। तो मैंने कहा प्रभु, अगर तू जितना परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर है, तू भगवान है, तो मेरी बीमारी को निकाल दो और मैं गवाही दूंगा प्रभु की। मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं तेरे नाम पर मैं दवाई नहीं खाऊंगा। परमेश्वर मेरी बीमारी निकाल दो। परमेश्वर ने मुझे असगुरु को छू के चंगाई दिया और सारी बीमारी को निकाल दिया। मैं आज तकलीफ में भात नहीं खाती थी, 5 साल तक कुछ भी खाती नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ खाने लगी हूँ परमेश्वर के नाम से, और मेरी बीमारी भी निकल गई है। और मुझे अद्भुत छू कर चंगा दिया और मुझे दर्शन भी दिया कि बेटी आज के बाद ये मत कहना कि मैं अनाथ हूँ। मैंने कहा प्रभु मैं अनाथ हो गई, मेरे पास कोई नहीं है, अब मेरा सहायता कोई नहीं, अब मैं टूट गई प्रभु। मैं अपनी बेटी की दवाई कराऊँ कि अपनी दवाई कराऊँ? मैंने हार गई प्रभु। प्रभु ने कहा तू अनाथ नहीं है, कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर अधीर करूंगा, दाहिने हाथ तुझे संभालूंगा। मैंने परमेश्वर ने ये वचन भी मुझे बताया, मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर वचन मुझे बताया गया कि भाई बेटी देख, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरना मत, तेरी बीमारी से तेरी छुटकारा मैं दूंगा, तुझे आजाद करूंगा। हाँ, मैंने इसी दिन में मैंने ब्रदर से कहा मुझे इस वचन में लिखा है कि आप ब्रदर कहे हाँ ये वचन में है।
कहीं मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वचन बताया और उसी दिन से मैं चंगी हो गई और सारी बीमारी मेरी निकल गई। इसीलिए मैं प्रभु यीशु के नाम से आपकी धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की आप लोग की धन्यवाद करता हूँ। ये देखा, ये 5 साल से एलर्जी था, आंख सूज जाता था, चावल नहीं खा पाती थी, नाक से पानी गिरता था। मैं बंबई में था, बंबई से फोन से प्रार्थना किया। प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन है। मैं आपको बता दूं, एक सहजनवा की औरत थी, उसके बच्चे नहीं होते थे। इनको भी लोगों को लगेगा मजाक, अगर समय आएगा उस औरत को मैं भी बुलाऊंगा। 3-4 बार उसको गर्भपात हो जाता था, 3 महीने का 4 महीने का। मैंने फोन से प्रार्थना किया, सिर्फ फोन से, और प्रभु का अद्भुत चमत्कार हुआ। उसको लड़की दे के परमेश्वर ने आशीष किया। और इस बहन को भी नाक से पानी गिरता, एलर्जी। तो मैं बंबई था, बंबई से फोन से प्रार्थना किया, फोन से परमेश्वर ने छुआ और तुरंत चंगी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और प्रभु ने इस बहन को दर्शन देता। प्रभु कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ढीढ़ करूंगा, तेरे दाहिने हाथ से सहायता करूंगा। परमेश्वर बातें करता वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।